ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। सदगुरु कबीर की प्रसिद्ध साखी है ये, और ये साखी पाठशालाओं में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। ये साखी में इतना रस भरा हुआ है, यदि एक साखी के अनुसार से जीवन को बदल दे तो जीने का तरीका और अंदाज बदल जाएगा। सदगुरु कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए। ये लोगों ऐसे वाणी का प्रयोग करना कि मन का आपक, मन का अहंकार खत्म हो जाए, औरन को शीतल करे और आपो ही शीतल होए। औरों को शीतल करे और आप भी शीतल, औरों को ठंडकता महसूस हो, औरों को अच्छा लगे, औरों को प्रेम का वर्ताव लगे और आपको भी अच्छा लगे, ऐसी वाणी बोलना। अब प्रश्न उठता है, क्या हम अपने जीवन में ऐसे वाणी का प्रयोग कर पाते हैं? क्या हम अपने जीवन में ऐसे मीठी वाणी बोलते हैं जिसकी वजह से हमको खुद आत्मा शांति महसूस होती है? अपने आप से प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा, हम अपने जीवन में बहुत सारे व्यर्थ बातें कर देते हैं। एक दिन के घटना में, एक दिन के व्यवहार में आप गुणनवाद करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लगेगा मैंने 80% फिजूल बातें की ही, जो बातें नहीं करता तो भी समाधान हो सकता था। 80%। आज हमारे कोर्ट में जितने केसेस चल रहे हैं, जितना केस चल रहा है, उसमें से क्या लड़ाई है? वो किस चीज की लड़ाई है? जमीन की, जायदाद की, धन दौलत की, गाड़ी घोड़े की, इसकी तो लड़ाई है। लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई है इसने मुझे ऐसे कहा, इसने मुझे ऐसे कहा। 80% लड़ाई है जो बात की लड़ाई है। बोलने पर संयम और नहीं बोलने पर संयम नहीं होने से जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत सावधानी पूर्वक यदि बोलने की कला सीख लेते हैं आप, तो आप जीवन जीने की कला सीख लेंगे, और बोलने की कला नहीं सीखे तो जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते हैं आप। आपका जीवन बीत गया, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल हो जाता है, लेकिन बोलने की कला नहीं आती है। आपस में कैसे बात करना हो तमीज नहीं होती है, बड़ों से सम्मान से कैसे बात करना है तमीज नहीं आ पाती है। और हम सत्संगी